हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ धातु के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल। ठीक है, तो मेटल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं 9-10 में कि मेटल क्या होता है। तो हम आज इसको विस्तार से बताने वाले हैं कि मेटल क्या होता है। तो इसको बताने से पहले हम एक नोटिस देना चाहते हैं आप लोग को। जो हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो अपना रोल नंबर, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपका अटेंडेंस बन सके, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना रोल नंबर और नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो स्टूडेंट वो रोल नंबर नेम नहीं लिखेंगे उनका अटेंडेंस नहीं बनाया जाएगा, और उनका 75% नहीं हुआ तो उन्हें एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप जो वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना नेम और रोल नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं मेटल के बारे में। तो मेटल जो है क्या है, बहुत ही हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे? वो इस तरह, क्योंकि अगर हम कोई भी जॉब बनाते हैं या फिर कोई भी मशीनें बनाते हैं, किससे बनाते हैं? धातु से बनाते हैं। अगर हमारे पास धातु का ज्ञान नहीं होता या हमें धातु के बारे में जानकारी नहीं होता कि धातु क्या होता है, तो क्या हम इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना पाते? हमारे पास लेथ मशीन होता, मिलिंग मशीन होता, ड्रिलिंग मशीन होता, CNC मशीन होता? नहीं होता। इतनी बड़े बड़े जो कारें चल रही है, ट्रेनें चल रही है, एरोप्लेन चल रही है, क्या ये सब किसके बनाए जाते हैं? धातु के बनाए जाते हैं। तो क्या हमारे पास ये सब होता, हम अपनी लाइफ को इतना आगे बढ़ा पाते, इतना आगे, या अपने लाइफ को या अपने आप को इतना डेवलप कर पाते? नहीं कर पाते। अभी हम मीलों मील चल लेते हैं बिना थके हुए। कैसे? ट्रेन से, गाड़ी से। धातु का ईंधन है ना। तो क्या है, धातु जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है इंजीनियरिंग लाइफ में। तो क्योंकि एक छोटी सी सुई से लेकर और एक बड़ी सी मशीन तक किससे बनाते हैं? हम लोग धातु का यूज़ करके बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, ये जानेंगे कि धातु कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल मतलब धातु का परिचय। धातु का परिचय। तो मेटल एक खनिज पदार्थ है। क्या है? हमने स्टार्टिंग बताया था, मेटल क्या है? खनिज पदार्थ जो प्रकृति का देन होता है, जो ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। मेटल एक खनिज पदार्थ है जो खानों से निकाल कर कच्चे पदार्थ, तो कच्चे पदार्थ जब हम खान से निकालते हैं वो क्या रहता है? वो कच्चा रहता है। क्या रहता है? वो कच्चा रहता है। मतलब ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं, या इंग्लिश में और कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जब मेटल को जब एक खनिज पदार्थ को खानों से निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे और कहते हैं। क्या कहते हैं? और। बोलता है मेटल एक खनिज पदार्थ है जो खानों से निकाल कर कच्चे पदार्थ, जब उसको खान से निकालते हैं तो वह क्या है? कच्चा पदार्थ रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कच्चे पदार्थ को साफ करके धातु बना जाता है। जब धातु को हम खान से निकालते हैं, जिस तरह कोयला निकाला जाता है, उसी तरह धातु को भी क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। फिर उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होता है, उसमें बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, मिट्टी होता है, इम्प्यूरिटीज होता है। तो सारे को क्या करते हैं हम लोग? साफ़ करके क्या करते हैं? धातु, फिर साफ़ करके उसे धातु बनाया जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। मेटल एक खनिज पदार्थ है। मेटल क्या है? एक खनिज पदार्थ है, एक मिनरल, इंग्लिश में बोलेंगे मिनरल। मेटल एक क्या है? एक खनिज पदार्थ है जो खानों से निकालकर कच्चे पदार्थ या कच्चे पदार्थ, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अयस्क, ठीक है, को साफ करके धातु बनाया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को हम निकालते हैं तो उसे क्या है? उसे पहले प्यूरिफाई करते हैं, उसे साफ़ करते हैं, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ हटाने के लिए कुछ क्या बोलते हैं, सिलेक वगैरह मिलाते हैं। तो क्या तब क्या करता है? मेटल बना, तब जाके मेटल बनता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग ज़मीन के अंदर से निकाल लिए मेटल निकाल, ऐसा नहीं होता। उसको बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया से पास करके क्या होता है? फिर मेटल जाके बनता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, धातु एक क्या है? ठोस, भारी, अपारदर्शक और विद्युत व ताप का सुचालक होता है। देखिए, धातु जो होता है वो ठोस मतलब सॉलिड होता है। धातु क्या है? एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड पदार्थ है, जिसको क्या पानी,
ठोस, अगर लिक्विड बोलता है क्या, पानी क्या है, लिक्विड है। गैस क्या है, जो हवा मतलब गैस जो है वो आसानी से क्या एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन सॉलिड को एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही बोलता है धातु क्या है, एक ठोस है, सॉलिड पदार्थ है, जिसको छूने से क्या वो कड़ा महसूस होता है, उसी को बोलते हैं ठोस। भारी, जिसको उठाते हैं तो हमें एक वेट मालूम चलता है कि हाँ उसमें एक भारीपन महसूस होता है कि इसमें एक वजन है, ठीक है। अपारदर्शक, अपारदर्शक मतलब जिसके आर पार को हम नहीं दे सकते, मतलब ये क्या है, ये भी स्केल क्या है, धातु बना, इसके आर पार दिखा देगा, नहीं देगा, ठीक है। वही बोल रहा है अपारदर्शक मतलब जिसके आर पार नहीं। अगर पारदर्शक बोलता मतलब पार, जिसके पार हो जाना। अपारदर्शक मतलब पार, कोई भी चीज़ का इस पार से उस पार नहीं होना। अगर पार हो जाता तो उसे बोलेंगे पारदर्शक, अब पार नहीं हो रहा तो उसे बोलेंगे अपारदर्शक, ठीक है। आ लग गया मतलब पार नहीं हो रहा है। और विद्युत, विद्युत मतलब करंट, करंट व ताप, ताप मतलब हीट। देखिए हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, हम लोग घर में जो लाइट है वो किसके माध्यम से है, तार के माध्यम से आई। तार हम लोग पोल से तार कैसे अपने घर में विद्युत को लाते हैं, तार के माध्यम से लाते हैं। तो तार किसका बना होता है, धातु का बना होता है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, किसका बना है, ये सब धातु है, ठीक है। विद्युत, अपारदर्शक और विद्युत व ताप का क्या होता है, सुचालक। सुचालक मतलब गुड कंडक्टर, सुचालक मतलब गुड कंडक्टर। और जहाँ कुचालक लिखा हुआ रहेगा उसे बोलेंगे बैड कंडक्टर। कु मतलब कुचालक, सु बोल दिए तो गुड कंडक्टर, कुचालक बोल दिए तो बैड कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुचालक मतलब गुड कंडक्टर होता है। मतलब फिर से बताते हैं एक बार, धातु क्या है, एक ठोस सॉलिड है, मतलब क्या है, ठोस है, कठोर है, मतलब इसको क्या है, हम उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। धातु एक ठोस सॉलिड भारी, भारी मतलब जब उसको हम धातु को उठाएंगे तो हमें एक भारीपन, एक वजन का महसूस होता है। अपारदर्शक मतलब क्या है कि उसके आर पार नज़र नहीं आता है। हम किसी चीज़ को अगर यहाँ पर रख दिए मेटल से, अगर इसके आर पार देखेंगे, हम चाहेंगे इस स्केल से उस पार देख लें तो क्या है, मुमकिन है, नहीं है, क्योंकि इसके आर पार दिखाई नहीं देता है मेटल के, ठीक है। और विद्युत व ताप, विद्युत बोले तो करंट, करंट व ताप मतलब टेम्परेचर का क्या होता है, ये सुचालक होता है। मतलब अगर हम अगर करंट हम धातु में पास कराएं तो क्या होता है, वो पास हो जाता है, उससे मूव कर जाता है, ठीक है। अगर हम धातु को हम आग में गर्म करें तो क्या होता है, वो क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, वो हिट हो जाता है। तो वही बोलता है जो धातु जो होता है वो विद्युत एवं ताप का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब अच्छा कंडक्टर होता है। अच्छा कंडक्टर मतलब कंडक्ट जोड़ने वाला, अच्छा जुड़ता है उससे, ठीक है। आते हैं तीसरा पॉइंट में, धातु को आपस में मिलाकर मिश्रित धातु या इंग्लिश में कहते हैं एलॉय मेटल। क्या कहते हैं, एलॉय मेटल, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं एलॉय मेटल, मतलब कोई भी एक धातु से दूसरे धातु को मिलाकर जब बनाते हैं उसे एलॉय मेटल कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित धातु, मतलब नाम से मालूम चल रहा है, मिश्रित मतलब मिला के बनाना, ठीक है। क्या वही बोल रहा है कि धातु को आपस में मिलाकर हम क्या, कौन सा धातु बनाते हैं, एलॉय धातु बनाते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हम धातुओं को आपस में मिलाकर जो धातु बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, एलॉय मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलॉय मेटल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम स्टील। तो स्टेनलेस स्टील देखिए नाम से मालूम चल रहा है, स्टेनलेस स्टील, इसमें जो होता है ये स्टील जो बनता है, ये स्टील जो होता है वो भी क्या है, एक मिश्रण है, मतलब एक मिश्रित क्या है, आयरन है, धातु है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें स्टील में आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। तो स्टेनलेस स्टील, इसमें जो होता है स्टेनलेस स्टील में, इसमें क्रोमियम आयरन और क्या होता है, इसमें निकेल का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में, क्रोमियम स्टील में क्या होता है, क्रोमियम और आयरन का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। और बहुत सारे हैं जो मिश्रण करके मिलाए जाते हैं, ठीक है। आते हैं तीसरा पॉइंट में, धातु को खींचकर, बोलता है जब धातु को खींचकर अथवा पीटकर तार एवं पतली चादर बनाई जाती है, ठीक है, जबकि नॉन मेटल को नहीं। अब आते हैं पहले पॉइंट पे, धातु पे आ भी है, ठीक है। धातु को खींचकर अथवा पीटकर, देखिए धातु जो होता है उसको जब खींचेंगे, जब धातु जो होता है जब सॉफ्ट होता है, जैसे एग्जांपल में हो गया आपका गोल्ड हो गया, तो जब गोल्ड में कोई तरह की इम्प्योरिटी जब प्योर गोल्ड रहता है तब उसको वो बहुत क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जब प्योर गोल्ड रहता है, जब उसमें हम कुछ चीज़ तरह का कुछ मिक्सर नहीं करते हैं, कॉपर नहीं मिलाते हैं, तो बहुत सॉफ्ट होता है। उसको जब खींचेंगे तो खींचता ही चला जाएगा, टूटेगा नहीं, उसमें ये गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि धातु को खींच कर अथवा पीट कर, तो ये आपका धातु, ये आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब क्या है, धातु है। तो धातु को खींचकर अथवा पीटकर
तार व पतली चादर बना जाती है। आप धातु को कितना ही पीट लो वो टूटने वाला नहीं होता है। वो पतला से पतला हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। वो धातु का क्या होता है? गुण होता है। धातु को खींच कर आप कितना भी खींच लो धातु को, वो क्या होता है? टूटेगा नहीं। वही बोला, धातु को खींच कर अथवा पीट कर तार एवं पतली चादर बनाई जाती है, जबकि नॉन मेटल को नहीं। नॉन मेटल मतलब अधातु। अधातु मतलब जो धातु नहीं है, ठीक है, जो धातु नहीं है। जो धातु नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अधातु या नॉन मेटल कहेंगे। देखिए, अगर हम ये लकड़ी क्या हो गया? अधातु हो गया। ये चौक क्या हो गया? अधातु हो गया। इसको खींचेंगे क्या होगा? इसको खींचेंगे क्या होगा? टूट जाएगा ना। देखिए टूट गया ना ये। तो यही क्या है? ये नॉन मेटल है। लेकिन अगर हम कोई भी मेटल को खींचेंगे तो क्या होगा? वो टूटेगा नहीं। मतलब सॉफ्ट मेटल, जैसे उसमें भी कैटेगरी होता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सब क्या है? तब नहीं इसको खींचकर तार बनाते हैं। गोल्ड को इसलिए तार नहीं बनाते क्योंकि बहुत महंगा होता है। अगर इसको हम तार बनाएंगे लेकिन तो क्या होगा? चोर लोग उसको उठा के ले चल जाएगा। अगर हम बाहर में, इसमें बहुत इसमें क्या बोलते हैं? वोल्टेज होता है इसमें। ये तार का क्वालिटी जो होता है बहुत अच्छा होता है गोल्ड सिल्वर का। लेकिन हम बाहर में कहीं तार सोना का, सिल्वर का हम लगाएंगे, तार हम टानेंगे तो क्या होगा? चोर लोग काट के उठा कर चल जाएगा। तो इसलिए हम इसको हटा के क्या कॉपर का, एल्युमिनियम का लगाते हैं, क्योंकि वो उतना महंगा नहीं है गोल्ड और सिल्वर की तुलना में, ठीक है। तो क्या है? ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम में क्या होगी? इस सब की क्वालिटी क्या है? गुण क्या है कि इसको हम लोग पीट कर, खींच कर क्या करते हैं? तार या पतली चादरें बना सकते हैं, ठीक है। अगला है तो कि धातु को गिराने या हैमरिंग मतलब हथौड़ी से जब मारते हैं धातु को, देखते हैं लोहार लोग जब हथौड़ी, जब कोई चीज़ गर्म करके उसको एक शेप, आकार का, कुछ आकार का बनाता है, ठीक है, तो उसमें क्या देखते हैं? हथौड़ी से मारता है तो उस पर एक आवाज़ आता है, झनकार आता है, साउंड आता है। तो वही चीज़ बोल रहा है, धातु को गिराने या हैमरिंग करने पर झंकार साउंड उत्पन्न होती है। मान लीजिए अभी ये क्या है? धातु है, इसको गिराने कैसा आवाज़ आएगा? देखिए आया ना। तो वही क्या है? ये धातु का पहचान है, क्योंकि धातु को अगर आप गिराएंगे या उस पर हैमरिंग करेंगे तो उस पर झनकार टाइप का एक साउंड उत्पन्न होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये चौक को गिराएंगे तो कुछ आवाज़ आएगा? कुछ आवाज़ नहीं आएगा झनकार टाइप का, ठीक है। आवाज़ तो आएगा लेकिन झनकार जैसा आवाज़ नहीं आएगा। तो वही चीज़ बोलता है कि धातु को गिराने या हैमरिंग करने पर झनकार साउंड उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल के पॉइंट्स है जो मैंने आपको नोट्स करवा दिया है। तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे नोट्स, ठीक है, देख लेंगे। आप चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में, ठीक है। तो कोई भी अगर पॉइंट समझ में नहीं आया हो प्लीज़ कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट अब आते हैं, क्योंकि हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धातु का परिचय। दूसरा पॉइंट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, धातु के गुण। देखिए गुण, प्रॉपर्टीज़ किसको बोलते हैं, किसे बोलते हैं? या गुण। तो कोई भी चीज़ के अंदर, यहाँ तक हमारे अंदर भी क्या है? कुछ ना कुछ क्या है? गुण होता है। कुछ सब इंसान के अंदर क्या है? अलग अलग गुण होता है। कोई जो होता है, किसी के अंदर लिखने का गुण अच्छा होता है, किसी को अंदर गाने का गुण अच्छा होता है, तो कोई क्या है? कोई हार्ड वर्कर होता है, कोई क्या है? किसी को खाना अच्छा पसंद होता है, या मतलब जो भी चीज़ है सबका एक अलग अलग गुण है, ठीक है। तो उसी तरह मेटल है जो है, उसका भी क्या है? एक अलग अलग गुण है, ठीक है। तो मेटल में जो गुण पाए जाते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो होता है वो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मतलब मेटल में जो गुण क्या क्या गुण होता है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो मेटल के, धातु के गुण क्या क्या होता है? पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिससे हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। दूसरा होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हम लोग यांत्रिक गुण कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि भौतिक गुण किसे कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं और रासायनिक गुण किसे कहते हैं। तो इसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बस हम आज जान लिए कि धातु के गुण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे हिंदी में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भौतिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को यांत्रिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रासायनिक गुण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद आप लोग कल इसे थोड़ा सा देख लीजिए किताब में, बुक में, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, तो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो आज के लिए टॉपिक में इतना ही। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एमसीक्यू, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं आप एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, धातु के कच्चे पदार्थ या इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल, ठीक है। बोलता है ना कभी कोई जो बिजनेसमैन होता है, कोई मेटल का अगर महंगा हो जाता है तो वो बोलता है कि रॉ मटेरियल इतना महंगा मिल रहा है तो क्या करें हम, तो इसलिए हमें क्या है, जॉब महंगा बेचना पड़ रहा है। तो रॉ मटेरियल अगर सस्ता होगा तो हमारा क्या होगा, कोई पार्ट्स भी सस्ता हो जाएगा। तो कच्चे पदार्थ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रॉ मटेरियल। तो धातु के कच्चे पदार्थ को क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं? कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? धातु के कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो हम लोग पढ़े थे अभी इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल में कि धातु के कच्चे पदार्थ को कहते हैं ऑर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्स, मिनरल्स, ऑर्स, स्लेग, नॉन ऑफ दिस। तो क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्स कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। धातु को आपस में मिलाकर बनाने वाले धातु को क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था कि जब हम लोग धातुओं को आपस में मिलाकर बनाते हैं, जैसे कि हम लोग जब आयरन में जब ये क्रोमियम मिला देते हैं या निकेल मिला देते हैं तो उससे जो स्टील बनते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहते हैं। या फिर हम लोग जो घर में जो निकेल का जो हम लोग घर में हीटर का वायर यूज़ करते हैं, जो जैसे खाना बनाने के लिए, तो उसमें क्या है, उसमें कार्बन रहता है, निकेल रहता है, आयरन रहता है, निकेल का क्या होता है, उसमें मिश्रण रहता है। जो धातु को हम लोग आपस में मिलाकर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? एलॉय मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एलॉय मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एलॉय मेटल कहते हैं। जब दो धातुओं को आपस में मिलाकर जो धातु बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? एलॉय मेटल कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या कहते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक मेटल क्या करते हैं उसमें मिलाते हैं। जैसे कि उसमें क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, आयरन हो गया, और जो हीटर का जो तार बनाता है नाइक्रोम का तार, वो भी क्या हो, निकेल और आयरन क्या है, मिक्सर होता है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि मेटल विद्युत व ताप का क्या है, गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर मतलब अच्छा चलकता है कि बैड चलकता है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं होता है, डी नॉन ऑफ दिस। तो अब हमने आपको बताया था कि मेटल जो होता है वो विद्युत तो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। कैसा होता है? गुड कंडक्टर। हम लोग अपने घरों में जो तार यूज़ करते हैं वो क्या है, वो कॉपर धातु का होता है, मतलब किसका, कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो सब क्या है, गुड कंडक्टर तब तो यूज़ करते हैं। बैड कंडक्टर हम लोग लकड़ी का क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। क्या है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। तो इसलिए हम लोग क्या है, विद्युत का हम लोग मेटल का यूज़ करते हैं ताकि हमारे क्या है, विद्युत और ताप का क्या हो, अच्छा कंडक्टर हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेटल एक प्रकार का क्या है, मेटल एक प्रकार का मिनरल्स है, स्लैग है और है नॉन ऑफ दिस है। तो मैंने बताया था कि मेटल जो है वो एक प्रकार का क्या है, खनिज है। जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो एक प्रकार क्या है, एक मिनरल है, मतलब खनिज है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। जो हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल में जो हम लोग पढ़े हैं वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ थे, तो हमने क्वेश्चन आपको करा दिए। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे घर में, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और अच्छे से तैयारी करते रहें।